चुनाव के रण की तैयारियां जारी हैं। राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी बनाया है। उनसे खास बातचीत की हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने। देश के आम चुनाव के इस महासमर में पहला चरण राजस्थान से है और राजस्थान में अगर हम बात करें तो सीपी जोशी साहब, जिन पर दोहरी भूमिका है, खुद सांसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, दोहरी जिम्मेदारी आपके पास में, 25 सीट का टारगेट आपके पास में है, तो किस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी एक कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन पूरा संगठन मिलकर काम करता है। इसलिए मेरे साथ कई वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलता है, उनका साथ मिलता है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की ताकत, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए और पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। इसीलिए मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि पूरी पार्टी सामूहिक रूप से सभी कामों को निष्पादन करती है, क्रियान्वयन करती है। तो ये टीम राजस्थान मिलकर जिस प्रकार से राजस्थान में विधानसभा चुनाव में एक कर्तव्यहीन सरकार को अपदस्थ करके राजस्थान में कमल खिला, वैसे के वैसे ही फिर से राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें जीते। इसके लिए हजारों लाखों कार्यकर्ता अपना श्रम और परिश्रम पार्टी को विजयशील दिलाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए सीपी जोशी अकेला नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता इस ध्येय के साथ लगे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। सीपी साहब, पिछली बार जो लोग आपके साथ अलायंस में थे, अब की बार वो आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस अलायंस कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस तो कई सीटों पे अलायंस कर रही है और मैं सोचता हूं कि राजस्थान में, और सिर्फ राजस्थान की छोड़िए, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के अनेक राज्य हों, जहां कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर हो गई है और धीरे धीरे कांग्रेस का स्वरूप भी क्षेत्रीय पार्टी जैसा होता जा रहा है। जो पार्टी कभी पूरे देश भर में एक छत्र शासन करती थी, देश के अनेक राज्यों में जिसका शासन था, लेकिन उनकी नीति, नियत और नेतृत्व के कमजोरी के कारण, नियत में खोट होने के कारण, जनता के साथ लगातार हो रहे धोखे का कारण, उनकी सरकारें जब जब भी रही है, कहीं न कहीं देश कमजोर हुआ है, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की आग में झोंका है। इसलिए जनता का कांग्रेस पार्टी पर से भरोसा उठ गया है। अब तो कांग्रेस के नेताओं का अपने नेतृत्व पर भरोसा उठ गया। आप पिछले कुछ वर्षों में आप देख रहे होंगे कि जो लोग कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के नज़दीक हुआ करते थे, जिनके कोर टीम के मेंबर हुआ करते थे, वो भी अब कमज़ोर नेतृत्व को छोड़कर देश और दुनिया जिसको सलाम कर रही है, ऐसे मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया है। उनका ये कहना है लेकिन कांग्रेस का कि लोग डर के मारे जा रहे हैं। यूडी, आईटी, सीबीआई ये सब दिखाई देते हैं, तो इस वजह से जा रहे हैं। कहीं किसी का डर नहीं होता है। कोई वर्षों से आपके परिवार का सदस्य कैसे छोड़ के जा रहा है, वो कहीं न कहीं आपकी कमी है, आपके नेतृत्व में कमी है, आपकी नीति में कमी है, आपकी नीयत में कमी है, और कहीं न कहीं वो देश को सुरक्षित हाथों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखते हैं। इसीलिए लोग कंपैरिजन करते हैं कि आपने 50-55 सालों तक देश के शासन किया, देश में आपने 50 सालों में क्या किया, और मोदी जी के इन 10 वर्षों के कालखंड में देश कहाँ पहुँचा है। चाहे गरीब कल्याण हो, चाहे किसानों की समृद्धि हो, महिला सशक्तिकरण हो या युवाओं को उत्थान हो, हर कांग्रेस ये कह रही है कि विकास का एजेंडा होना चाहिए, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, जिसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है और विपक्ष को डराने का काम में ले रही है उनको। मैं नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी ने जब शासन में थी, तब आप देखिए कि कितनी सरकारों को अपदस्थ कर दिया भारतीय जनता पार्टी के, कितने लोगों पर, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी पर, अमित शाह जी के ऊपर, ऐसे अनेक लोगों पर अनर्गल आरोप लगाते हुए उनके ऊपर कई कार्रवाइयाँ की है।
ये देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समय में, अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को हटाया, किस प्रकार से आपातकाल लगाया, ये देश की जनता कभी भूली नहीं है। 6 तारीख को सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, तमाम नेता उनके आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की ठीक स्थिति है राजस्थान में, उसे और बेहतर बनाने की कवायद की जा सकती है, यह कांग्रेस का मानना है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की ठीक स्थिति कैसे कहेंगे, जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही 2019 में स्वयं राहुल गांधी, जिस अमेठी ने गांधी परिवार को कई वर्षों तक देश में शासन करने का या प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, वो 2019 में स्वयं राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड चले जाते हैं। और वैसा ही दृश्य अब राजस्थान का भी हो रहा है कि जबरदस्ती कैंडिडेट बनाया जा रहा है, बनने के बाद वो स्वयं कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा, मुझे टिकट दे दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये अपने नेतृत्व के प्रति भी अविश्वास है, और जब नेतृत्व कमजोर होता है तो नीचे भी धरातल खिसकता है। चर्चा ये है कि अमित शाह ने एक दिन पहले ही क्लस्टर्स की मीटिंग ली, उसमें संतोषजनक स्थिति जाहिर नहीं की गई और कहा जा रहा है कि भजनलाल जी को दिल्ली भी तलब किया गया। नहीं, मैं स्वयं उस मीटिंग में था, ऐसा कहीं नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी का यहाँ आना निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए, प्रदेश के लिए एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक कुशल संगठन करता है। राजनीति के चाणक्य हैं, आधुनिक भारत के लौह पुरुष हैं, और वो उनके आना मात्र से और सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, बातचीत करना, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होता है। चित्तौड़गढ़ में ज़्यादा समय दे पाएंगे या फिर पूरे राजस्थान को आपको जाना है? देखिए, मुझे पिछले 1 वर्ष से लगभग ये जिम्मेदारी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में मैं गया हूँ, और अभी भी आप देख रहे होंगे टिकट डिक्लेरेशन के बाद भी पूरे प्रदेश में, चाहे बीकानेर हो, चूरू हो, या प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो, गंगानगर हो, जयपुर हो, जहाँ जहाँ भी पार्टी की योजना से मुझे निर्देश मिला, मैं वहाँ गया हूँ। और आगे भी जहाँ होगा, निश्चित रूप से, चूँकि आज मैं हूँ पार्टी की वजह से हूँ, क्षेत्र की जनता की वजह से हूँ, तो पार्टी को जहाँ जहाँ मेरे को निर्देश मिलेगा मैं वहाँ जाऊँगा। और यहाँ 10 वर्ष तक यहाँ की जनता ने 2014 में भी और 19 में भी मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को लोकसभा, देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, और यहाँ की जनता का खूब स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, पार्टी के ऊपर रहा है। शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त करते हैं, और फिर से मुझे लगता है कि यहाँ की जनता ने 10 वर्ष में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम देखा है, वो लोगों में अटल विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में जो काम हुए हैं वो 50 सालों में नहीं हो पाए। मध्य रात्रि का 1 बज रहा है, हम जग करके आपसे बात कर रहे हैं और फिर भी चेहरे पे मुस्कान है, क्या राज है? ये इतने कार्यकर्ताओं की ताकत है, उनका स्नेह समर्थन है, क्योंकि यही एक परिवार है जहां चुनाव एक प्रतीक के रूप में कोई कार्यकर्ता लड़ता होगा, लेकिन सभी लोग मिलकर, टीम राजस्थान, टीम चित्तौड़ मिलकर जब काम करती है तो कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है और ऊर्जा भी मिलती है। चलिए सीपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीपी जोशी तीसरी पारी को लेकर के चित्तौड़गढ़ से आश्वस्त है और इनका साफ कहना है कि उनके नेतृत्व में जो राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़ रही है, 25 सीट पर कब्जा करेगी और यही उनकी खुशी का राज है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, चित्तौड़गढ़।